Hello, my dear friends. I Neha welcome you all once again on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today we will read a story from NCERT English Standard 10th Supplementary Reader Book. The name of this chapter is A Question of Trust. This story has been written by Victor Canning. He was born on 16th of June in 1911 in UK and died on 21st February in 1986 in UK. By profession, he was a well-known writer of his times, and today we are going to read a story written by him, which is one of his masterpiece work. So let's start the story. Chapter 4: A Question of Trust. It is said that you must set a thief to catch a thief. ऐसा कहा जाता है कि अगर एक चोर को पकड़ना है तो एक चोर को उसके पीछे लगा दीजिए. But it is also said that there is honor among thieves. लेकिन ये भी कहा जाता है कि चोरों के अंदर भी एक सम्मान की भावना होती है. Which saying does this story illustrate? आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि कैसे ये जो दो सेंटेंसेस हैं, इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसे ये कहानी अच्छी तरह से बयान करती है. Everyone thought that Horace Danby was a good honest citizen. सबको ये लगता था कि होरेस डैनबी जो है वो एक अच्छा और ईमानदार नागरिक है. He was about 50 years old and unmarried. वो लगभग 50 साल का था और अभी तक अविवाहित था. And he lived with a housekeeper who worried about his health. और वो एक हाउसकीपर के साथ रहता था जो कि उसके स्वास्थ्य को लेके काफ़ी सचेत रहता था. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. समर में गर्मियों में होने वाले बुखार के अलावा वो बाकी समय काफ़ी खुश और स्वस्थ रहता था. He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. वो ताले बनाने का काम करता था और वो अपने व्यापार में काफ़ी सफल था. उसने 2 हेल्पर्स भी रखे थे. Yes, Horace Danby was good and respectable. हाँ, होरेस डैनबी जो था वो अच्छा भी था और सम्माननीय था, but not completely honest. लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले होरेस को पहली और एकमात्र सज़ा दी गई थी. He loved rare expensive books. उसे अलग तरह की और महंगी किताबें पसंद थीं. So he robbed a safe every year. इसलिए हर साल वो एक तिजोरी को साफ कर देता था, एक तो तिजोरी को से चोरी करता था. Each year he planned carefully just what he would do. Stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. हर साल वो अच्छे तरीके से बहुत ही ध्यानपूर्वक योजना बनाता था कि वो क्या करेगा और वो कैसे इतनी चोरी कर लेगा ताकि उसे 12 महीनों तक किताबों के लिए सोचना ना पड़े और वो किताबों को अपने एजेंट के थ्रू खरीदता था. Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. जुलाई की सूरज की रोशनी में उसने जब वो घूम रहा था तो उसने सोचा कि इस साल की जो चोरी वो करेगा वो बाकी के अन्य सालों की तुलना में काफ़ी अच्छा होगा. फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्टओवर ग्रेंज. क्योंकि 2 हफ्तों से वो शॉर्टओवर ग्रेंज नाम का जो घर था उसके बारे में अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर रहा था. लुकिंग ऑल इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन. और इस दौरान उसने वहाँ के कमरे, वहाँ की इलेक्ट्रिक वायरिंग, वहाँ के रास्ते, गार्डन, सभी चीज़ों का अच्छे तरीके से मुआयना किया था. दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन हैड गॉन टू द मूवीज़. इस दोपहर को यहाँ जो रहने वाले दो नौकर थे जो कि इस घर की रखवाली करते थे, देखभाल करते थे, क्योंकि ग्रेंज फैमिली जो थी वो लंदन में रहती थी, ये दोनों ही सर्वेंट जो थे ये मूवी देखने के लिए चले गए थे. होरेस सॉ देम गो. होरेस ने उन्हें जाते हुए देखा. एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज. और थोड़ा बुखार होने के बावजूद भी वो काफ़ी खुश हुआ. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक. वो गार्डन वॉल के पीछे वो छुपा हुआ था, वहाँ से वो बाहर आया और इसके बाद उसने बैग जिसमें कि उसने अपने सारे टूल्स औजार रखे थे उन्हें लेके अंदर आ गया. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe.
जैसा कि उसे पता था कि ग्रैंज सेफ जो था, ये जो तिजोरी थी इस घर के अंदर, उसमें लगभग 15,000 पाउंड्स के जेम्स, गहने और कीमती हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000 एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। अगर उन्हें वो हर साल एक एक करके बेचता तो उसे इस बात का अंदाज़ा था कि उसे आराम से 5,000 मिल जाते और अगला साल भी आसानी से कट जाता। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग फॉर सेल इन द ऑटम। ऑटम सीज़न में 3 बहुत ही अच्छी और अलग तरह की किताबें सेल पे आने वाली थी। ना ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाई दैम। और अब वो उन किताबों को खरीदने के लिए जो कीमत चाहिए थी उतने पैसे वो पा लेगा। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने देखा कि ये जो घर के हाउसकीपर्स थे उन्होंने किचन के दरवाजे के बाहर जो हुक लगी है उसी पे चाबी को टांग दिया है। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. उसने ग्लव्स पहने अपने हाथों में, इसके बाद उसने चाबी ली और दरवाज़ा खोल दिया। He was always careful not to leave any fingerprints. वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि उसके पीछे से उसके फिंगरप्रिंट्स ना छूटें। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। एक छोटा सा कुत्ता किचन में था। इट स्टर्ड, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। उसने थोड़ा शोर किया और अपनी पूंछ दोस्ताना अंदाज में हिलाने लगा। ऑल राइट शेरी, होरेस सेड एंड ही एज ही पास्ड। जब होरेस वहाँ से गुजरा तो उसने शेरी का नाम लेके पुकारा। All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. आपको किसी कुत्ते को अगर शांत कराना है तो बस उसे उसके नाम से बुलाइए और उसे थोड़ा प्यार जताइए। The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. जो तिजोरी थी वह ड्राइंग रूम में ही एक पुरानी सी पेंटिंग के पीछे थी। Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. होरेस थोड़ी देर के लिए ये सोचने लगा कि क्या उसे बुक्स के बदले में इन पिक्चर्स को ही कलेक्ट कर लेना चाहिए। बट दे टूक अप टू मच रूम। लेकिन उसे ये लगा कि नहीं, ये पिक्चर्स जो है ये ज़्यादा जगह लेती हैं, ज़्यादा जगह छेक लेती हैं। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर्क बेटर। एक छोटे घर में पिक्चर्स की तुलना में बुक्स को रखना ज़्यादा अच्छा है। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। वहाँ पे एक बाउल में बहुत सारे फूल रखे थे और होरेस को अपने नाक में थोड़ी थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। उसे छींक आई और उसके बाद उसने अपना बैग नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स। उसने अपने सभी औजार ठीक से संभाले। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। और नौकरों के आने से पहले उसके पास 4 घंटे का समय था। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। सेफ जो तिजोरी थी उसे खोलना बहुत कठिन नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। क्योंकि अपना पूरा जीवन उसने तालों और तिजोरियों के बीच बिता दिया था। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। और यहाँ पे चोरों के आने के बाद जो अलार्म लगा हुआ था ताकि वो अलार्म बजे, सायरन दे, वो भी काफ़ी पुअर कंडीशन में था, वो अच्छे तरीके से नहीं बना था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर। वो हॉल में गया और उसने इस अलार्म के तार को काट दिया। He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. इसके बाद जब वो वापस आया तो वह ज़ोर ज़ोर से छींकने लगा क्योंकि फूलों की महक उस तक पहुंच रही थी। How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. होरेस ने सोचा ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं लेकिन जिनके पास इतनी कीमती चीज़ें हैं। A magazine article had described this house, giving a plan of all rooms and a picture of this room. एक पत्रिका ने इस घर के बारे में, इस घर में बने जितने भी कमरे थे, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया था, व्याख्या दे दिया था और यहाँ तक कि इस रूम में जो पिक्चर लगा है उसके भी बारे में दे दिया था। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ। लेखक ने तो यहाँ तक बता दिया था कि ये जो सेफ है, जो तिजोरी है, वो एक पेंटिंग के पीछे है। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन होरेस को लगा कि उसके कार्य में ये जो फूल हैं उनकी जो महक है वो उसके लिए बाधा उत्पन्न करने का काम कर रही हैं। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकर्चिफ। उसने अपना चेहरा अपने रुमाल से ढक लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर।
तभी उसे एक आवाज़ आई दरवाजे की तरफ से कि ये क्या है, बुखार है या बस थोड़ा सा ज़ुकाम। बिफोर ही कुड थिंक होरास सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। इससे पहले कि वह कुछ सोचता, होरास ने कहा कि ये हे फीवर है और वो फिर से छींकने लगा। द वॉइस वेंट ऑन। आवाज़ फिर से आई, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़। अगर तुम चाहो तो इसका एक अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट ले सकते हो, बशर्ते कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये किस पौधे की वजह से तुम्हें होता है। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर। मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम को लेके संजीदा हो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैं जब घर के बिल्कुल टॉप फ्लोर पे थी तब मैंने तुम्हारी आवाज़ को सुना। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फॉर्मनेस इन इट। ये आवाज़ जो थी वो काफ़ी शांत थी, काफ़ी दयालुतापूर्ण थी। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। एक औरत जो थी वो वहाँ पे दरवाजे के पास खड़ी थी और शेरी भी उसके साथ ही था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। वो यंग थी, युवती थी, अच्छी थी दिखने में और उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर। वो फायर प्लेस की तरफ बढ़ी और उसने अपने जो भी ऑर्नामेंट्स थे उन्हें ठीक किया। डाउन शेरी, शी सेड, एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। उसने शेरी से कहा, शेरी तुम बैठ जाओ, मतलब शांत रहो, बैठ जाओ। फिर उसने कहा कि कोई भी सोचेगा कि मैं लगभग 1 महीने से बाहर थी। शी स्माइल्ड एट होरेस एंड वेंट ऑन। वो होरेस को देख के मुस्कुराई और आगे कहने लगी, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर। जो भी हो, मैं तो समय पे आ गई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक चोर से मिलूंगी। होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। होरेस को थोड़ा सा अजीब लगा, ये उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन अब वो मिल चुका था उससे। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। उसने सोचा कि अगर वो उसे सही तरीके से पेश आएगा तो शायद वो इस परेशानी से बच सकता है। ही रिप्लाइड, उसने कहा, आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस परिवार के किसी भी सदस्य से मैं मिलूंगा। शी नॉडेड। उसने सिर हिलाते हुए कहा, आई सी दैट आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें कितनी असहजता महसूस हो रही है मुझसे मिलने के बाद। वट आर यू गोइंग टू डू? तुम क्या करने जा रहे हो? होरेस सेड। होरेस ने कहा, माई फर्स्ट थाट वॉज टू रन। मैंने तो पहले सोचा कि मैं भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट। बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस। और वो लोग तुम्हें थोड़े ही समय में पकड़ लेंगे। Horace said, I would, of course, cut the telephone wires first and then he hesitated, a smile on his face. होरेस ने मुस्कुराते हुए, हिचकिचाते हुए कहा कि बिल्कुल, लेकिन मैं जाने से पहले टेलीफोन वायर जो है उसे काट दूंगा और वो आगे कुछ कह रहा था। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। और ये भी सुनिश्चित करूँगा कि मेरे जाने के कुछ देर बाद तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यू वुड हर्ट मी। तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगे। सॉरी, अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ। और इसके लिए कुछ घंटे काफ़ी होंगे। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली। यूड हर्ट मी। उस औरत ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे नुकसान, चोट पहुंचाओगे? होरेस पॉज्ड एंड देन सेड। होरेस थोड़ी देर के लिए रुका और कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। मुझे लगता है कि मैं जब ये कह रहा था तो मैं आपको बस डराने की कोशिश कर रहा था। यू डिडेंट फ्राइटन मी। लेकिन तुम मुझे डरा नहीं पाए। होरेस सजेस्टेड। होरेस ने सलाह दी, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप ये भूल जाए कि आपने मुझे कभी देखा भी था और आप मुझे जाने दीजिए। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। वाई शुड आई? और आवाज़ जो थी अब वो तीखी हो गई। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? उस औरत ने पूछा, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? यू आर गोइंग टू रॉब मी। तुम तो मेरे यहाँ चोरी करने जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स। अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो तुम किसी और के यहाँ चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू। समाज को तुम जैसे लोगों से बचाने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है। होरेस स्माइल। होरेस ने मुस्कुराया।
आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी। मैं ऐसा कोई मनुष्य या व्यक्ति नहीं हूँ जिससे समाज को कोई खतरा हो। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। मैं सिर्फ उन घरों में चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत पैसे होते हैं। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न। और मेरे चोरी करने के पीछे का जो कारण है वो बहुत अच्छा है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। और मुझे जेल जाने से नफरत है। शी लाफ्ड। वो हंसी। एंड ही बेग्ड। और होरेस जो था उसने विनती की, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर। और ये सोचते हुए कि शायद वो उसने उसे मना लिया है। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। मुझे ये बात पता है कि मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं कुछ पूछूं, बट आई एम डेस्परेट। लेकिन फिर भी मैं ऐसा करना चाहता हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। देखो, मुझे जाने दो और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। आई रियली मीन, मैं सच कह रहा हूँ। शी वॉज साइलेंट, वॉचिंग हिम क्लोजली। वह शांत थी और उसने उसे ध्यान से देखा। देन शी सेड, फिर उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, आरंट यू? क्या तुम सच में जेल जाने से डरते हो, है ना? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। वो उसकी तरफ आगे बढ़ी, अपना सिर हिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। मैंने हमेशा से ही जो बुरे लोग रहे हैं उन्हें मैं पसंद करती आई हूँ। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट। इसके बाद उसने टेबल पर से एक सिल्वर कलर की जो बॉक्स थी उसे उठाया और उस पर से एक सिगरेट निकाला। होरेस, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. होरेस जो था वो उसे खुश करने के लिए काफ़ी उत्सुक था ताकि वो उसे जाने दे। उसने अपने ग्लव्स निकाले और अपना लाइटर, जो सिगरेट लाइटर था, उसे उसकी तरफ बढ़ाया। यू विल लेट मी गो? ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर। उसने लाइटर उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा कि तुम मुझे जाने दोगी ना? यस, बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। हाँ, लेकिन एक ही शर्त पे, जब तुम मेरे लिए मेरा एक काम करोगे। एनीथिंग यू से, जो भी तुम कहो मैं करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई जेवल्स टू आवर बैंक। इससे पहले कि हम लंदन जाएं, मैंने अपने पति को कहा था कि मैं अपने जेवल्स को बैंक में रख दूंगी, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ। लेकिन मैंने उसे यहाँ, अपने गहनों को यहाँ तिजोरी में ही छोड़ दिया था। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू अ पार्टी टू नाइट, सो आई केम डाउन टू गेट देम। बट उसने कहा कि मैं अपने गहनों को आज रात की एक पार्टी में पहनना चाहती हूँ, लेकिन, और इसी के लिए मैं यहाँ आई भी हूँ, लेकिन, और आगे भी वो कुछ कहने वाली थी, तभी होरेस ने बीच में कहा। होरेस स्माइल्ड, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? तब होरेस ने मुस्कुराते हुए कहा कि और तुम इस तिजोरी का जो नंबर है वो भूल गई हो, है ना? येस, रिप्लाइड द यंग लेडी। तब उस महिला ने कहा कि हाँ, ऐसा ही है। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर। तुम बस मुझ पर छोड़ दो और 1 घंटे में तुम्हारा काम हो जाएगा। बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ। लेकिन मुझे तुम्हारी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट। उसके लिए परेशान मत हो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ। मेरे पति 1 महीने तक यहाँ आने वाले नहीं हैं। एंड आई हैव द सेफ मेंडेड बाई दैट टाइम। और जब तक वो यहाँ आएंगे तब तक मैं इस तिजोरी को बनवा दूंगी। And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. और 1 घंटे के अंदर ही होरेस ने तिजोरी तोड़ दी, उसे उसके गहने दे दिए और खुशी खुशी चला गया। फॉर 2 days ही kept his promise to the kind young lady. और 2 दिनों तक उसने उस लेडी से जो वादा कर रखा था, उस वादे को उसने 2 दिन तक निभाया। On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. और इसके बाद, और तीसरे दिन की सुबह वो जब यह सोच रहा था कि बुक्स पाने के लिए वो उसे क्या करना चाहिए, उसे कोई ना कोई दूसरी तिजोरी को लूटना ही पड़ेगा। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। लेकिन उसे अपनी योजना पे कार्य करने का मौका कभी मिला ही नहीं। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द जेवल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रैंज। क्योंकि दोपहर तक एक पुलिस वाले ने उसे शॉर्ट ओवर ग्रैंज में चोरी करने के लिए गिरफ्तार कर लिया। हिज फिंगरप्रिंट्स, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. उसके फिंगरप्रिंट्स, जब उसने सेफ को, तिजोरी को तोड़ा था, उस दौरान उसके फिंगरप्रिंट्स उस कमरे में चारों तरफ मिले थे, आ गए थे,
जिसकी वजह से उसे पकड़ लिया गया था। और जब उसने ये बात बताई कि घर का जो ऑनर है, जो मालिक है, उसकी पत्नी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा, तब किसी ने भी उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। द वाइफ herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. इसके अलावा जो घर की मालकिन थी, जिसके बाल अब सफ़ेद हो चुके थे, काफ़ी तीखी ज़बान थी जिसकी, जो 60 वर्ष की महिला थी, उसने भी कहा कि ये कहानी बकवास है। होरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। होरेस अब जेल में एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग, क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज एंड हु ट्रिक्ड हिम। वो अक्सर उस महिला के बारे में सोचता था जो कि उसी के प्रोफेशन में थी और उसने किस प्रकार से उसे बेवकूफ़ बनाया था। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। उसे यह बात किसी के भी मुंह से सुन के काफ़ी गुस्सा आता है कि चोरों के अंदर भी ईमानदारी होती है, एक तरह की ईमानदारी वाली भावना होती है। Students, I hope that this explanation must be helpful to you. If there is any query, you can let me know in the comment section. If you like it, please share to your friends and subscribe. Thank you for listening and watching. Have a good day.